साक्षी आई है जर्मनी में सितंबर मंथ में ही हैम्बर्ग में। आज वो बताएगी स्टेप बाय स्टेप स्टडीज़ इन जर्मनी का प्रोसेस। पे जाओ, यूनिवर्सिटी मत जाओ, ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर सेम, सो आवर कोर्स इज गुड, इट्स एन इंटरनेशनल प्रोग्राम। मुझे जो घर है वो ऑलमोस्ट 1 आवर दूर मिला यहाँ से। Dorms मिलना is not easy, right? Do you want to choose? Yeah. And based on that, like filter out the universities. हाय गाइज, वेलकम बैक टू मुंबई कार इन जर्मनी। मेरा नाम है श्रद्धा एंड आई मेक वीडियोस ऑन स्टडीज़, वर्क, लाइफ एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू जर्मनी। सो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा गाइज, डू सब्सक्राइब इट। और आज मैं खड़ी हूँ TUHH हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में, लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग। मैंने बहुत बार मेरे वीडियोस में ये यूनिवर्सिटी दिखाया है। तो मैंने बताया मेरे साथ है आज साक्षी। सो हाय साक्षी। Hi everyone. सो यस, साक्षी मेरे सिटी की है, डोंबिवली मुंबई की। और दिस टाइम जब मैं मुंबई गई थी मुझे साक्षी की मम्मी मिली थी। आणि मी आज हिच्याबरोबर व्हिडिओ करते। यस, फाइनली आम्ही दोघी भेटलो। So let's ask Sakshi about something about her. Sakshi, can you please give some short introduction दे जरा तुझे? Yeah, sure. So I did my bachelor's in electronics engineering from Datta Mege College of Engineering in Airoli, and now I'm doing my master's here at TUHH in microelectronics and microsystems. So yes, अभी हम लोग साक्षी से पूछेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्टेप साक्षी, एट व्हाट टाइम डिड यू डिसाइडेड, लाइक कब ख्याल आया कि जर्मनी के लिए अप्लाई करना है, एंड हाउ मेनी मंथ्स बिफोर अप्लाई करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? So like after I completed my bachelor's, I got a placement in one of the IT companies, that is TCS. Wow. But then I thought I had to do something in my core field. So that's when the thought came to my mind to do the masters. And then I started my research in searching the universities. Okay. And like taking the help of our seniors, they suggested me that Germany is the best option, as my core field is electronics, and so they have a lot of career options here in Germany. So my intake is October 2022. So I started in December 2021. Okay. But I was a bit late, so I would suggest everyone to like to prepare a year prior to your intake year. Perfect. The next important question is like very important question, because every day मुझे Instagram पे बहुत सारे messages आते हैं। So guys, जो लोग मुझे follow नहीं कर रहे Instagram पे, it's Mumbai car in Germany. We have a huge family there of 100K. So definitely follow there, because वहाँ पे मैं day to day reels आपको बहुत topic से related information मिलेगा। Coming back to this topic, the most important questions, because students मुझे हमेशा पूछते हैं वहाँ पे कि you know consultancy क्या help चाहिए, कि कैसे आए जर्मनी आने के लिए, कौन सा कंसल्टेंसी हेल्प करेगा। सो गाइस, सबसे पहले दिस इज द बिगेस्ट मिथ फॉर कमिंग इन जर्मनी, यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कंसल्टेंसी, वेदर इट इज़ अ जॉब, वेदर इट इज़ स्टडीज़, एंड स्पेशली फॉर स्टडीज़ तो डेफिनेटली नॉट। मैंने इतने स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं, इतने स्टूडेंट्स को मिली हूँ यहाँ पे अपने हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के, each and every one have applied on their own. You don't require any kind of consultancy guys. किसी कंसल्टेंसीज को प्लीज़ फीस मत देना, लाखों रुपए कंसल्टेंसीज में मत वेस्ट करना गाइस, बिकॉज इट इज़ रियली नॉट नीडेड। एंड इसी के साथ आई विल आस्क साक्षी, बिकॉज साक्षी जैसे कि मैंने बताया सितंबर में यहाँ पे आई है अपने हैम्बर्ग में। लेट्स आस्क साक्षी कि साक्षी, डिड यू टूक एनी कंसल्टेंसी हेल्प, किसी कंसल्टेंसी का हेल्प लिया तूने, या कैसे अप्लाई किया खुद से? नॉट एट ऑल। लाइक आई वुड सजेस्ट एवरीवन, एज आई सेड, स्टार्ट योर रिसर्च अ ईयर प्रायर. Like search on basis of your course, which course, which subject are you interested in, what specialization do you want to choose, and based on that like filter out the universities and go for the course and not for the universities is what I would suggest. आप पूछते हैं साक्षी को कि साक्षी तूने अप्लाई कैसे किया, कहाँ से अप्लाई किया, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर था, IELTS का स्कोर क्या ज़रूरी था, कैन यू प्लीज़ टेल? Yeah, sure. So the application process depends upon the universities. Some universities have their individual portals from where we have to apply. So for that, I would suggest check the DAAD website. There, the deadlines of each university's application process is given. Or else, some universities prefer going through UniAssist.
For UniAssist, you need to do their verification process by sending the documents through post, and then they will verify your documents. And once it is done, they will directly send those documents to that particular university. Yeah, and you did it from where? Did I you apply did, directly yeah. from university portal? Okay, some universities I applied directly, Okay. but whereas some other universities like Chemnitz, etc. So there I needed to send the documents to UniAssist, and they forwarded it. So how many universities you applied before you get selected to TU? I applied to approx 10 to 15 universities. That was nice. And I got TUHS admit at the end. Before that I received 2 to 3 admits. So I Okay. was waiting for TUHS. Yeah, and apart from that, what are the documentation required, Sakshi? So documents, the first would be your educational documents. Second would be your transcripts. The transcripts you need to get from your bachelor program university. Third would be your SOP, LORs and CVs. So yeah, these are the basic documents that you need to apply. एक और एक चीज़ पूछने, what are the scores? Like IELTS के लिए कितना स्कोर लगता है और क्या था? Just वो बताइए. Yeah, sure. So on an average, every universities need a score of 7 IELTS, but like it depends on universities. Some universities need 6.5, whereas some need 7.5. So Sakshi, हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? ये क्या है? Mensa? Yeah, this is our canteen. ये mensa है. यहाँ पे we have a lot of delicious delicacies. Yeah, food. So खाना अच्छा है actually? Is it good? हाँ, it is like comparable to our Indian food. Yeah, but it's fulfilling. And do you need to pay anything? Yeah, like the rates are like normalized for students. Okay. Yeah, and so सस्ता है. सस्ता है. So how much you have to pay at least? कितना बना पड़ता है? On an meal के लिए? average, meal cost around 3 euros. 3 euros. It's nice. It's actually सस्ता. Wow. 3 euros is cheap, guys. So it's nice. Student की got lot of benefits. और next important thing, अगर आपको TU यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर देखना है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो किया है गाइस, सो डू वॉच दैट वीडियो. मैं ऊपर लिंक पे पोस्ट करती हूँ. मैंने वहाँ पे पूरा यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर दिया है. एंड राइट नाउ लेट्स आस्क द अनदर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू साक्षी. सो साक्षी, अबाउट द फाइनेंस, बिकॉज एज यू नो हम लोग को जर्मनी में बोलते हैं कि स्टडीज़ इज़ फ्री, यू नो स्टडीज़ फ्री है, आपको ट्यूशन फीस ही लगता है. So, like we know, there are semester contribution for the public universities in Germany. So, our block account is approx 11,000 euros per year. So, for that, I took a loan. I took a loan from a private bank in my local area, and the rate of interest was around 8.5. Okay. So yeah, it was quite affordable. The semester fees, Sakshi, how much it is? Okay, so for our universities, it's 338 euros per semester. Yeah. So yeah, that's it may depends on the university to university. Yeah. For some university, it would be 350 to 400 euros, Yeah. depend. So like this, there are 4 semesters, right? Yeah. If I'm not wrong. So for 4 semesters, per semester, you have to pay around 350 to 400 euros. Yeah. So अभी चलते चलते ये यूनिवर्सिटी का आपको टूर भी दे रहे हैं हम लोग. So guys, अभी the next point, step by step, जैसे साक्षी ने अप्लाई किया, so the now next step is साक्षी, like acceptance letter कब आया तुझे, and visa के लिए कब अप्लाई करना है. This all things are very important. So Sakshi, please can you tell us like? Yeah, sure. How? So like I got the admit after 3 to 4 months of applying. Okay. And speaking about visa, it's best to apply. It depends on your home town. So for us, I applied in Mumbai VFS. So like I applied 2 to 3 months prior to my flight date. Sure. And साक्षी, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे बिगेस्ट चैलेंज जर्मनी का, जो मेरा पर्सनल बिगेस्ट चैलेंज था, या हर कोई जर्मनी आता है उसका सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है, हाउ टू फाइंड एन अकोमोडेशन इन जर्मनी, राइट? स्टूडेंट्स हो चाहे वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, अकोमोडेशन इज़ द बिगेस्ट थिंग गाइज. और मैंने उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, टिप्स एंड ट्रिक्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है. डू चेक दैट वीडियो गाइज. स्टूडेंट अकोमोडेशन के ऊपर भी वीडियो बनाया है, अपने स्टूडेंट डॉर्म्स के ऊपर 2 वीडियो है हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के. डू चेक दैट ऑल्सो. राइट नाउ साक्षी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की
when did you apply for this student dorm? Was it easy to get you this student dorm? Okay, so as soon as I got the admit, I applied for the dorm. Yeah. But like, I would say I was a bit late in applying because the application process for the accommodation started way earlier, a month prior to when I applied. Yeah. So I would suggest like keep a check on the accommodation portal as well. Keep those things parallel. Apply for the university as well as apply for the accommodation at the same time. मेरे साथ अभी है रितेश और सबसे हाय रितेश और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, हम तीनों एक ही सिटी के ही नहीं है बल्कि एक ही एरिया में नियर बाय रहने वाले हैं. सो दिस इज़ द बिगेस्ट हैप्पीनेस. मुझे सबसे बहुत अच्छा लग रहा है. तो या और रितेश को पूछते हैं कि रितेश को स्टूडेंट डॉर्म क्यों नहीं मिला. रितेश क्या हुआ? मुझे इन लोग ने घर में नहीं लिया. जोक्स अपार्ट, स्टूडेंट डॉर्म इज टोटली ऑन लक एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. उधर लगता है नहीं तो नहीं लगता है. सो वी वुड सजेस्ट स्टार्ट फाइंडिंग अकोमोडेशन इन पैरेलल टू अप्लाइंग द यूनिवर्सिटीज बिकॉज वीज़ा और एडमिट हो जाएगा, अकोमोडेशन नहीं होगा तो वाट लगता है. मैं परमानेंट अकोमोडेशन टेम्परेरी अकोमोडेशन में रह रहा हूँ. मेरे को 2-2 मंथ्स में घर बदलना पड़ रहा है. सो गेटिंग ए अकोमोडेशन इन हैम्बुर्ग इट्स बहुत मुश्किल है. सो अकोमोडेशन पे भी ध्यान दो. यू कैन यूज़ फेसबुक ग्रुप्स, वेगे Wohngemeinschaft apps, and there are many committees in TU. In all TUs there are committees. They will help you out in finding the accommodations. यस, सो बहुत घूम लिया, थक गए हम लोग यूनिवर्सिटी घूमते घूमते. बेचारों को मैं थका रही हूँ, उनका टाइम लिया है मैंने. It's fine. थैंक यू गाइस. सो या मुझे भी ये पूछना है रितेश, कैन यू प्लीज़ टेल ये कोर्स के बारे में थोड़ा बता रहा ना, विच कोर्स यू आर डूइंग और उसका क्या स्कोप है. तूने आने से पहले तूने क्यों ये कोर्स चूज़ किया? तूने और साक्षी ने. एज हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही करना था प्रायर, मोस्टली इन एम्बेडेड. our course is microelectronics and microsystems, popularly known as MEMS in TUHH. ये इंग्लिश टॉट कोर्स है एंड इसमें 3 स्पेशलाइजेशन है, माइक्रोसिस्टम्स, एम्बेडेड एंड कम्युनिकेशन. सो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट यू कैन चूज एनी वन. एंड एज पहले बोला था वीडियोस में कि कोर्स पे जाओ, यूनिवर्सिटी में मत जाओ. ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर सेम. सो आवर कोर्स इज गुड. इट्स एन इंटरनेशनल प्रोग्राम. This degree is internationally valid, so don't worry, and it's completely taught in English, but learn some German prior. It's fun. That was my next question, Ritesh. तूने correct point बोला. तूने कुछ जर्मन सीखा है क्या? कितना जर्मन सीखा? हाँ, back in India B1 तक क्लासेस किए थे, but इधर आके वो equivalent to A2 level ही लग रहा है. But still तू करके आया, that is important. और साक्षी तूने? Same. I did my You did your B1. सो गाइज, अभी हम लोग चलते चलते जा रहे थे और मुझे मिला आयुष. हेलो. हाय आयुष. एंड आयुष इज़ फ्रॉम पुणे और आयुष वॉच माय वीडियोज़ एंड आई एम सुपर हैप्पी. आयुष, थैंक यू. तू येऊन पर्सनली मला बोललास, इट मीन्स अ लॉट. और आयुष से बात करते वक्त ये पता चला, सो आई थॉट टू शेयर यू द रियलिटी ऑफ स्टूडेंट्स. सो ऐसे लगता है ना कि स्टूडेंट्स लाइफ बहुत मज़े में है गाइस. क्या होता है? घर नहीं मिलता है एंड आयुष का तो बहुत दूर है घर. सो वही अभी आयुष की रियलिटी क्या बोल रही है, आयुष का स्ट्रगल. आयुष, क्या किया तूने? तो एक्चुअली मुझे जो घर है वो ऑलमोस्ट 1 आवर दूर मिला यहाँ से. सो आई हैव टू लीव अर्ली इन द मॉर्निंग और घर पे वाईफाई भी नहीं है, तो फिर दैट इज़ अ रियल प्रॉब्लम फॉर अस. तो फिर उसके वजह से सब कुछ डिले होते जाता है एंड इट बिकम्स रियली difficult for us to manage everything in time. Yeah, being a student, I can understand. So yeah, this is the problem, guys. Student dorms मिलना is not easy, right? और ये 2 एग्जाम्पल है अपने. घर इम्पोर्टेंट है. यहाँ इंटरनेट बिल्कुल सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है इधर इंटरनेट. Internet. So that's why I just thought and I told Ayush कि please Ayush share with us what is your story and thank you Ayush. No problem. Bye. के साथ हम लोग करेंगे आज का ये वीडियो एंड. So thank you Sakshi, खरच thank you so much for sharing and giving your time. Really, thank you so much. And कुछ कहना चाहेगी साक्षी तू? Yeah, sure. Please like, share and subscribe to Mumbai Karan channel. Yes, like, share, subscribe guys and share it to all the students who are coming to Germany. Because we have shared a lot of useful information. Bye guys. Cheers. Bye. Cheers.